सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। मेरा नाम है शुभम मलिक और गाइज जैसे कि आप थंबनेल देख ही पा रहे होंगे, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम और MSc PhD ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में क्या बेसिक डिफरेंस है और इनमें से आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, आपके करियर के लिए इनमें से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स के बारे में। ठीक है, मान लीजिए आपने अभी जस्ट बैचलर्स करी है, अभी आप अपने BSc फाइनल ईयर में हैं। ठीक है, तो आप कुछ नेशनल लेवल एग्जाम्स देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं आपका जेस एग्जामिनेशन, IIT JAM एंड आपका TIFR। ठीक है, अब इन एग्जामिनेशंस के थ्रू आप इंडिया के मोस्ट प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं और आप इंटीग्रेटेड PhD कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम आप चूज कर सकते हैं, जस्ट फॉलोड बाय एन एक्स्ट्रा एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट और मे बी जस्ट सिंपली अ इंटरव्यू। ठीक है, एन इंटरव्यू। तो गाइज इंटीग्रेटेड PhD में बेसिकली ये रहता है कि एक सिंगल कंबाइंड डिग्री आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि MSc की अलग डिग्री मिल रही है, PhD की अलग डिग्री मिल रही है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इंटीग्रेटेड PhD आपकी जनरली 5 ईयर्स की होती है, कुछ केसेस में कुछ इंस्टीट्यूट्स में 6 ईयर्स और 7 ईयर्स भी होती है। ठीक है, अब कुछ इंस्टीट्यूट्स में स्पेशल केस अगर मैं बात करूं, कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको सिर्फ और सिर्फ MSc की डिग्री लेकर भी जाने के लिए अलाउ कर देते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, कुछ ही इंस्टीट्यूट्स। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपका MSc PhD ड्यूल डिग्री के बारे में, यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन होता है कि आप अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद चाहें तो आप वहीं पर MSc की डिग्री लेकर उस इंस्टीट्यूट को छोड़कर जा सकते हैं। और इफ़ यू विश, कुछ बेसिक क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि 8 एंड अबव CGPA आपके रहनी चाहिए, सो एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज रहते हैं। अगर आपने MSc में उसको फुलफिल करा, देन आपको वहीं पर सेम इंस्टीट्यूट में PhD में भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई MSc PhD ड्यूल डिग्री का फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पर आप चाहते हैं तो मास्टर्स के बाद किसी दूसरी जगह से PhD करने जा सकते हैं, या फिर मास्टर्स के बाद अगर आपके विश है कि आप अपना करियर प्लान थोड़ा दूसरे वे में चूज़ करें, इंस्टेड ऑफ PhD और किसी वे में और कुछ अपना करियर चूज़ करें, तो बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ MSc की डिग्री लेकर वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको इंटीग्रेटेड PhD में नहीं मिलती है अगर कोई फुल्ली फोकस्ड है कि भाई PhD तो करनी है। ठीक है, और अगर अच्छी इंस्टीट्यूट में आपको इंटीग्रेटेड PhD कोर्स मिल जाता है, राइट, तो वहाँ पर आप एक तरीके से निश्चिंत भी हो जाते हैं कि आपने वहाँ से मास्टर्स करनी है, प्लस PhD भी आपको वहीं से ही करनी है। आपको अलग से नहीं सोचना है कि आप CSIR नेट एग्जाम दें, गेट एग्जामिनेशन दें, फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएं, राइट। तो हर चीज़ का, दोनों ही कोर्सेज का अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको बेसिक डिफरेंस इन दोनों कोर्सेज, इन दोनों प्रोग्राम्स के बीच में समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।